नमस्ते, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी पारा चढ़ता जा रहा है और इस बार बीजेपी ने ऐसा दांव खेला है जिसने न सिर्फ विपक्ष बल्कि अपने सहयोगी जदयू की भी नींद उड़ा दी है। तो आज हम बात करेंगे बीजेपी की उस बदली बदली रणनीति की जिसने बिहार की सियासत में खलबली मचा दी है। क्या ये संयोग है या बीजेपी का कोई प्रयोग? आइए इसकी पूरी रिपोर्ट देखते हैं। केंद्र और दिल्ली सहित कई राज्यों में सत्ता में आने के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। अब उनकी नजर बिहार पर टिकी है। वैसे तो बीजेपी पिछले 2 दशकों से बिहार में सत्ता का हिस्सा रही है, लेकिन अपनी सरकार बनाने की कसक अभी भी बाकी है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर और कन्हैया कुमार जैसे नेता अपनी अपनी रणनीति में जुटे हैं, जिससे बीजेपी के कान खड़े हो गए हैं। और इसी बीच बीजेपी ने ऐसा दांव खेला है जिसने बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को भी हैरान कर दिया है। चुनावी माहौल में सभी पार्टियां जोर शोर से लगी हैं, लेकिन बीजेपी की रणनीति कुछ अलग नजर आ रही है। एक तरफ वो विपक्ष के खिलाफ सियासी बिसात बिछा रही है, तो दूसरी तरफ अपने सहयोगी जदयू की टेंशन भी बढ़ा रही है। दरअसल हाल ही में हिंदुत्व समर्थक 3 बड़े चेहरों ने बिहार में बड़ा आयोजन किया। ये संयोग है या प्रयोग? ये सवाल हर किसी के मन में है। सबसे पहले बात करते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में हनुमंत कथा के लिए आए, लेकिन उनकी मौजूदगी ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। खासकर लालू यादव के गढ़ गोपालगंज में उन्होंने हिंदुत्व का जमकर प्रचार किया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, किसी को पेट में दर्द हो तो हो, मैं बिहार आना नहीं छोड़ूंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह तक कह डाला कि अगर कोई रोकेगा तो वो बिहार में मठ बना लेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री के बयानों से आरजेडी भड़क गई। पार्टी के नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कुछ ने तो उनकी गिरफ्तारी तक की मांग कर दी। दूसरी तरफ बीजेपी के कई नेताओं ने धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन किया। नतीजा, बिहार का सियासी पारा गर्म हो गया। अब बात करते हैं आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर की। वो भी बिहार में एक्टिव दिखे। उन्होंने भव्य सत्संग किया जिसमें हजारों श्रद्धालु जुटे। खास बात ये कि वे अपने साथ 1000 साल पुराना शिवलिंग लेकर आए, जिसे महमूद गजनवी ने तोड़ा था। रविशंकर ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात की और बिहार की तारीफ करते हुए कहा कि ये राज्य अब पिछड़ा नहीं रहा। क्या ये भी बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश थी? और फिर आए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। वो 5 दिनों तक बिहार में रहे। आरएसएस और बीजेपी का गहरा रिश्ता किसी से छुपा नहीं है। उनकी मौजूदगी से साफ है कि बीजेपी को मजबूत करने की तैयारी चल रही है। तो क्या ये तीनों चेहरे का बिहार आना महज संयोग है या इसके पीछे बीजेपी की कोई बड़ी रणनीति? इधर बीजेपी ने अपने सहयोगी जदयू को भी टेंशन दे दिया है। इस बार बीजेपी नेता खुलकर नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। विपक्ष नीतीश की उम्र और सेहत पर सवाल उठा रहे हैं और बीजेपी भी बैकअप प्लान तैयार करती दिख रही है। हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी ने 2 कुर्मी नेताओं को मंत्री बनाया, जिसमें एक नीतीश के गृह जिले नालंदा से है। संदेश साफ है, बीजेपी का बैकअप प्लान तैयार है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने एनडीए के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी है। वो नीतीश की नीतियों और उम्र पर लगातार हमला बोल रहे हैं। ऐसे में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। धीरेन्द्र शास्त्री, रविशंकर और मोहन भागवत का बिहार आना इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।
देखिए, सवाल यह है, क्या बीजेपी एक बार फिर हिंदुत्व के एजेंडे पर बिहार में चुनाव लड़ेगी या फिर जदयू के साथ मतभेद बढ़ेंगे? और क्या बिहार में महाराष्ट्र मॉडल दोहराया जाएगा? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रिपोर्ट पे। नमस्ते।